आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जावा में कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करने के लिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक उसका डिराइव क्लास डिक्लेयर करूंगी test2। उसको मैं एक्सटेंड करूंगी टेस्ट के ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया टेस्ट के ऊपर से। अब मैं यहाँ पे तीसरा क्लास बना रही हूँ test3। उसके अंदर मैं मेरी मेन मेथड लिख दूंगी। तो ये हो गई मेरी मेन मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंपलसरी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दी। अब हम सिंपल मेथड भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे मैं सिंपल मेथड डिक्लेयर कर रही हूँ। disp2 उसका प्रिंटिंग स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दूंगी। display2 मेथड कॉल। अब जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिक्लेयर करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ पे नहीं कर सकती। उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे कंपलसरी उसके डिराइव क्लास में ही करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ यानी कि मैं इसका बॉडी पार्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ तब मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है। और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं रख देती हूँ डिस्प्ले मेथड कोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो बॉडी पार्ट है उसके डिराइव क्लास में मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और ये test2 क्लास को मैंने इनहेरिट किया है टेस्ट के ऊपर से। मतलब कि test2 क्लास के पास कितनी मेथड हुई? दो मेथड, डिस्प्ले मेथड और display2 मेथड। display2 मेथड क्यों हुई? क्योंकि test2 है वो इनहेरिट हो रहा है टेस्ट के ऊपर से। तो यहाँ पे मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, test2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट के जरिए मैं दोनों मेथड को कॉल कराऊंगी, ये डिस्प्ले मेथड और display2 मेथड। दोनों मेथड को मैंने कॉल कर दिया। अब test3 के नाम से मैं उसको सेव कर देती हूँ पहले। ये हो गया सेव। अब पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसको पहले रन करेंगे। देखो डिस्प्ले मेथड कॉल्ड और display2 मेथड कॉल, दोनों मेथड यहाँ पे कॉल हो गई है। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या हुआ, उसका यूज क्या हुआ कि अगर यूजर से हमें कुछ इंफॉर्मेशन है वो हाइड करनी है, सिर्फ हमें उसकी फंक्शनैलिटी, मेथड की जो फंक्शनैलिटी है वही यूजर को दिखानी है, तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।